सारी परिस्थितियां बदलती, सारी परिस्थितियां बदलती, और जब परिस्थिति बदलती तो आवश्यक हो जाता है कि उस परिस्थिति के वश नए कानून बनाने। हमारा देश का संविधान है, हमारे देश के कानून हैं, समय समय पर समय के साथ उसमें संशोधन होते हैं। लोकसभा में भी होते हैं, विधानसभा में भी होते हैं, संविधान में भी संशोधन आजादी के बाद बहुत हुए हैं, होते रहते हैं। लेकिन एक व्यापकता के साथ एक संशोधन होता है, दो संशोधन होता है, व्यापकता के साथ उसका पूरा स्वरूप ही बदलना। मैं ऐसा मानता हूं कि आजादी के बाद आज जिस कानून के लिए हम उपस्थित हुए, आजादी के बाद पूरा का पूरा कानून का नया स्वरूप ही बदल गया। ये देश के इतिहास का पहला क्षण है कि पूरा का पूरा ये कानून ही बदल गया। आजादी के अमृत काल का बदलाव देखने का साक्षी बन रहा है, और ये अवसर उपलब्ध करवाया है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने ये 164 साल पुराने कानून को बदल के इस संसद में पास करा के आज पूरे देश में एक साथ लागू करना, ये इसके साक्षी बनने का अवसर हमको प्राप्त। प्रधानमंत्री जी की शुरू से मान्यता है। आज पूरे हिंदुस्तान में नया कानून बना है, आज उसका क्रियान्वयन दिवस है और लागू हो रहा है। मैं इसके लिए पूरे देश की जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे 1860 में जो कानून बना था उसको इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और साथ ही हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट के माध्यम से उसको कानून बनाया गया, और कानून बनाने के बाद में आज उसका क्रियान्वयन हो रहा है। पुराने जो कानून बने थे उसकी बहुत सारी उपयोगिता समाप्त हो गई थी, और समय के साथ में जिस प्रकार से हमारे इलेक्ट्रॉनिक और साथ में जो संसाधन जो बढ़े हुए हैं उन सारे चीज़ों को भी समाहित करने का इसमें प्रयास किया गया है। लेटेस्ट अभी हम देखेंगे तो उसमें खास करके महिलाओं को और बच्चों का जो अपराध है उसको प्राथमिकता दी गई है, और इसी के साथ में एफआईआर के लिए बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं या एफआईआर की कॉपी लेने के लिए भटकते रहते हैं तो तत्काल उनको देना पड़ेगा। इस प्रकार से इस कानून आने के बाद में निश्चित रूप से लोगों में जितना जल्दी उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होगा, न्याय त्वरित मिलेगा, और न्याय त्वरित मिलने से उसका आम जनता में भी असर दिखाई देगा। मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। थैंक यू। अपनी सुविधा के अनुसार और देश में राज करने के लिए किस कानून की आवश्यकता होती है, वैसा एक कानून देश को मिला है, और 164 साल से हम उस कानून में चल रहे हैं, और उसी कानून से देश 164 साल से गवर्न हुआ। आज ऐतिहासिक दिन है कि 164 साल के बाद नया कानून इस देश को अपना कानून, अपनी संसद से पास किया हुआ कानून मिला है, और हम और आप सब आज इस कानून के क्रियान्वयन के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। हमें ये भाग्य मिला है कि अपने देश के, अपनी संसद से पास किए हुए कानून के क्रियान्वयन के कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। नया कानून 1860 में ना आज की तरह अपराध थे, ना आज की तरह तकनीक थी, ना आज की तरह वैज्ञानिक अनुसंधान की आवश्यकता थी, ना उस समय कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होता था, ना उस समय कोई डिजिटल माध्यम होता था, ना उस समय कोई ऑडियो विजुअल एविडेंस की बात थी, कुछ भी नहीं था। और पिछले साल में विशेषकर 1990 के बाद
जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और सारी दुनिया सिमट के एक मंच पे आ गई, सब चीजें एक स्थान पर केंद्रित हो गई। उसके बाद डिजिटल एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ऑडियो विजुअल एविडेंस, इन सब का महत्व इतना बढ़ गया है कि आज पूरे के पूरे अपराध इन्हीं पे होते हैं और पूरे के अपराधों का अनुसंधान भी इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर होता है। आज यदि 100 रुपए की चोरी फिजिकल होती है तो कम से कम 1000 रुपए की चोरी डिजिटल होती है कि बैंक से ऑनलाइन फ्रॉड में पैसा निकलता है। उन सब चीजों को शामिल करते हुए न सिर्फ आज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बल्कि आज से 100 साल बाद भी जो परिवर्तन होने वाला है, ये जो आवश्यकताएं होने वाली हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए एक नया कानून बना है। कोटा विधानसभा के माननीय विधायक श्री अटल श्रीवास्तव जी और अभी के कानून उसमें क्या अंतर है तो बहुत विस्तार से मैं जान नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी चीज है जो मुझे समझ में आ रही है, जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण था और जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए हुए कानून थे जिसमें स्टेक होल्डर्स का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। आप देखेंगे बहुत जगह राज वर्ड आया है, दंड वर्ड आया है, वो सारा चेंज हो गया है। राजद्रोह देशद्रोह के रूप में परिवर्तित। राज मतलब होता था ब्रिटिश राज, उसके प्रति अगर कोई अपराध करेंगे वो राजद्रोह होता है, अब वो देशद्रोह है। देश की जो संप्रभुता को कोई अगर ठेस पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ उस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी। कानून का नाम आप सभी को पता है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और अपने स्टेट में हम देखें तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी, उनके निर्देश में पूरे देश में आज का ये आयोजन हो रहा है। क्योंकि आज से ही आप कह सकते हैं आज रात 12 बजे के बाद ये कानून अपने देश में तीनों कानून लागू हो गए। सबसे बड़ी चीज इस कानून में है कि हम जो कानून बनाने से पहले हर लेवल पे स्टेक होल्डर्स मीटिंग हुई है, सबसे कंसल्टेशन लिया गया, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे वो सुरक्षा मामले के विशेषज्ञ हो, चाहे वो देश के अन्य गणमान्य नागरिक हो, हर फोरम में इसका कंसल्टेशन हुआ है इस कानून को बनाने के पहले। और हमारे जिले में भी अगर देखें तो पिछले 3 महीने से हम लोगों ने हर लेवल पे स्टेक होल्डर्स मीटिंग की है। पहले तो जो भारत सरकार के स्तर पे हुई थी कानून बनाने के लिए क्या करना चाहिए, कानून किस तरह का होगा, जिला स्तर पे हम लोगों ने ये किया है। हमारे जो पुलिस अधीक्षक है उनके निर्देश पे और उनके मार्गदर्शन में हमारे जिले के सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सारे पुलिस गजेटेड ऑफिसर्स, कांस्टेबल, यहाँ तक कि पंचायत सचिव लोग भी हम लोगों ने समिति की ताकि उन तक समझ में आए कि भाई ये कानून क्या है, कानून का फायदा क्या होने वाला है, पहले के कानून से क्या। अभी तो मैं ये देखूंगा कि सारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं सभी को एक तो एक्ट का जो वो है वो चेंज मतलब 420 अब क्या हो गया, 318 420 अब 318 हो गया। पहले तो 420 बच्चे से लेकर बड़े तक सभी जानते थे, अब वो 318 बोलना पड़ेगा। इसलिए नीचे लेवल तक भी हम लोगों ने एग्जीक्यूशन के स्तर पे, क्योंकि हम कानून बन गया है, लागू कराना हमारा काम है, तो पंचायत सचिव से लेकर कलेक्टर तक सारे लोगों की हम लोगों ने तो इस कानून का जो मेन पर्पस है नागरिकों के लिए बनाया गया है और न्याय इसका पर्पस है, दंड देना उद्देश्य नहीं है। कानून लोगों तक न्याय पहुंचे, चाहे वो अगर कोई एक्यूज है उसको भी सही न्याय मिले, अगर कन्विक्शन होगा तो न्याय के आधार पर मिलेगा, और जो हमारे पीड़ित लोग हैं उनको भी न्याय मिले। तो दंड से न्याय की तरफ अगर हम कहें एक वाक्य में तो ये कानून बढ़ा है। और एक बार फिर से मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का, हमारे सभी पुलिस अधिकारियों का, सारे कार्यपालक अधिकारियों का और जो इस सभागार में उपस्थित है सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा आयोजन जो पूरे देश के स्तर पे हो रहा है, आप लोगों ने यहाँ पे सहभागिता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।